हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आप उसको देख पाएँ। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, जल्द से जल्द इस वीडियो को अभी अभी लाइक करें दोस्तों, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए दोस्तों। आपसे एक अनुरोध है दोस्तों कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अभी टाइम नहीं मिल रहा है तो बाद में भी देख लीजिएगा हिस्ट्री में जाकर, लेकिन पूरा ज़रूर एक बार देखिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के एग्जाम डेट को देखते हुए बिहार पुलिस के सेट के बारे में, जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट आज 5 करने वाले हैं दोस्तों। इसमें एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं दोस्तों गुरु रहमान सर का प्रैक्टिस सेट, जो 13 तक करा चुके हैं, और 2 सेट उसमें बचा है 14, 15, और इसमें 5 सेट बचा है। आज 5 करा देंगे, 5 सेट बचेगा। तो दोस्तों 2 सेट से काम हो जाएगा। अच्छे से इस दोनों सेट को लगा लिया जरूर जरूर दोस्तों। दोस्तों, अगर आप लोग को कोई और बुक का सेट चाहिए तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और हम दूसरा बुक भी लाएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 5 बिहार पुलिस का दोस्तों। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आतताई का क्या अर्थ होता है? आतताई का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर लगाइए आप लोग दोस्तों। तो आतताई का अर्थ होता है ए, जो अत्याचार करता हो उसको क्या बोलते हैं? आतताई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे गए हैं, यानी शुद्ध वर्तनी में है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट टनाटन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2, प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ। इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें कौन सा विशेषण है? जो पढ़ेगा वो पास होगा, इनमें से कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या सार्वनामिक विशेषण? तो इसका आंसर लगाइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर 4 यानी सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है यानी अशुद्ध वाक्य? तो विष्णु के अनेकों नाम है, तलवार एक शस्त्र है, यह आगरे की मिठाई है, उसे पुत्र प्राप्त हुआ। तो इसमें से अशुद्ध है ए, विष्णु के अनेकों नाम है। इसका शुद्ध क्या होगा? विष्णु के अनेक नाम हैं। अनेकों की जगह क्या होगा? अनेक होगा दोस्तों, अनेक, अनेक नाम हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसमें कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो दिनहीन, यथाशक्ति, पीताम्बर, त्रिफला कौन है? तो इसका आंसर लगेगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 1, दिनहीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? आसमान टूट पड़ना का अर्थ, तो लॉटरी लगना, क्रोध आना, मुसीबत आ जाना, ध्वस्त हो। तो आसमान टूट पड़ना का होता है अर्थ मुसीबत आ जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, यानी शुद्ध कौन सा लिखा गया है? रचयिता, 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 रचयिता क्या होगा इसमें? तो इसका आंसर लगेगा दोस्तों, इसका आंसर सी होगा दोस्तों, रचयिता। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। समास का विलोम शब्द क्या होगा? तो समास का विलोम शब्द संधि, विच्छेद, व्यास, कृष्णा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर व्यास, व्यास होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। परिमाप में उपसर्ग क्या होगा? परिमाप में उपसर्ग परि, परा, प्र, प। तो परि धन माप, परिधन माप होता है, तो क्या हो गया? परिमाप। तो परि क्या है? उपसर्ग है, इसमें 1 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बादल का तत्सम शब्द क्या है? बादल का तत्सम, तत्सम वह शब्द जो संस्कृत का मूल शब्द होता है। संस्कृत का मूल शब्द क्या होता है? तत्सम। तो बादल का क्या होता है? वारिद। क्वेश्चन नंबर 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश आ गया दोस्तों। फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड, सही है, नो एरर। टू राइट ए फ्रॉड, नो एरर।
टू द बुक, नो इरर। इसका आंसर सी, नो, इसका आंसर डी, सॉरी, नो इरर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। द सिलेक्शन का राइट मीनिंग क्या होता है? द सिलेक्शन का राइट मीनिंग क्या होता है? द टू, प्रीफरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। द अपोजिट मीनिंग यानी विलोम शब्द बनाना है। अग्रीमेंट में समझौता होता है, तो इसका समझौता विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो समझौता का विलोम शब्द कलह, कलह, और कलह का क्या होता है इंग्लिश? डिस्कॉर्ड। तो इसका आंसर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। एज ही प्रूव्ड इनएफिशिएंट द कंपनी डैश हिम। तो इसका क्या होगा 14 का आंसर? 14 के आंसर बताइए दोस्तों। रिजेक्टेड, एविक्टेड, इजेक्टेड, एक्सपेल्ड। इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो 14, 14 का आंसर होगा 4, एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? चलिए, रिजेक्टेड मतलब बहिष्कार, अस्वीकार, इजेक्टेड मतलब अलग करना, और एविक्टेड मतलब निकाला हुआ, और एक्सपेल्ड मतलब निष्कासित, निष्कासित होता है दोस्तों। तो कंपनी में से क्या होते हैं हम लोग? निष्कासित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्नीचर, तो फर्नीचर के साथ क्या होगा? एग्जैक्टली वर्ब, टू बी डिलीवर टुडे। तो इज होता है दोस्तों। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द वर्ड फिजिकल रिलेटेड टू, तो फिजिकल इज क्या होता है? फाइनेंस। इसका आंसर क्या होगा? 16 का आंसर टू, फाइनेंस। फिजिकल मीन्स क्या होता है? राजकोषीय, राज को सी ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द विच फीट टू बी ईटन इज नॉन इज द इंटरनल, टेस्टलेस, इडिबल, इनकेपेबल। तो क्या होगा? ईटेन जिसको हम खाने जोग हो जो दोस्तों, तो क्या होता है? इडिबल, खाने जोग। इसका चलिए खाने लायक या खाने योग्य। क्वेश्चन नंबर 18, 18, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली को क्या कह सकते हैं? अर्थ क्या होता है? तो नॉमिनल, नेम से नॉमिनल बना लीजिएगा तुरंत, इसका बी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 19, व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इनसेन। तो अपोजिट मतलब विलोम या विपरीत सार्थक शब्द। इसका आंसर सेन, सी होगा दोस्तों, सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इरर। तो इसका क्या होगा? इरर किस में है दोस्तों? तो 20 का क्या होगा? सी, ही विल रिज्यूम आफ्टर 2 days। तो यहाँ ही विल, तो क्या होगा? डेट ही वुड। यहाँ डेट जो है यहाँ आ जाएगा, डेट ही वुड हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। तो चलिए यहाँ इरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। 21, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप सभी को पता होगा दोस्तों। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। इसका आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या वाहित मल में एक कार्बनिक अशुद्धि है? तो वाहित मल में एक कार्बनिक अशुद्धि क्या है? तो मानव मल। इसका आंसर 1 होगा दोस्तों। 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में आप लोगों को पता होगा दोस्तों। इधर आसान आसान है, बताइए। कोबाल्ट साइंस दे रहा है। इसका आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, कौन से रोग? तो दीर्घकालिक मतलब क्या होता है? दीर्घ मतलब बहुत ज़्यादा, अकालिक मतलब काल, समय। तो बहुत ये तो नहीं होगा। अनुवांशिक रोग बहुत ज़्यादा रहता है, तो जन्म का युग। तो वांशिक तो भी जन्म का होता है दोस्तों, जब तक खत्म नहीं होता है जल्दी। तीव्र रोग क्या होता है? जल्दी खत्म होता है। तीव्र रोग उसका प्रक्रिया क्या होता है? तीव्र होता है, इसलिए क्या होता है? कम समय तक रहता है। तो इसका होगा आंसर तीव्र। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हाइड्रा जंतु जंगत निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? पोरिफेरा, लिमिटेड, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दू, सिलेंट्रेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सपाट अस्थि है? सपाट अस्थि
तो सपाट अस्थि है दोस्तों श्रेणी की अस्थि, कलाई की अस्थि, पसलिया की अस्थि, टखने की अस्थि। तो सपाट अस्थि है पसलियों की अस्थि, सपाट अस्थि है दोस्तों। तो इसका आंसर दूध। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? सीधी रेखा में चलने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है दोस्तों? तो 27 का आंसर सी सेरिबेलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। ईस्ट में जनन कैसी होती है? तो ईस्ट में कैसी तो मुकुलन होती है दोस्तों, ईस्ट हाइड्रा में मुकुलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक, तपेदिक, हैजा, जीवाणु, कोविड-19 व वायरस से दोस्तों दाद हो जाएगा कवक से। तो इसका आंसर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? विषाणु से वायरस से होता है। तो वायरस से कौन सा होता है? तो चिकन पॉक्स। कौन वायरस से? तो वेरिओला वायरस, वेरिओला वायरस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी होती है? तो 4.4% दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु है? मोनोएटॉमिक किसको बोलते हैं? एक परमाणु को। कौन है इसमें? तो ये नाइट्रोजन 2 परमाणु होता है, N2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है, हीलियम He होता है। तो इसका आंसर 4 हीलियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। कुछ पौधों के तने हरे और कोमल होते हैं, उनकी कई शाखाएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो हरे और कोमल होते हैं क्या बोलते हैं? हर्ब्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्न में से किस पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर पादप कोशिका का? तो हरित लवक यानी प्लास्टिड को कहा जाता है दोस्तों, प्लास्टिड। ना सॉरी, प्लास्टिड हरित लवक कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट हरित लवक, प्लास्टिड नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान है। तो समानता, जीवों में समानता और अंतर का तो अनुवांशिकी। तो इसका आंसर 35 का आंसर क्या होगा दोस्तों? दो, अनुवांशिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोटीन कहाँ बनता है? तो राइबोसोम में दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है दोस्तों, पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? 36। निम्नलिखित में से कौन अभिलेख न्यायालय है दोस्तों? तो इसका आंसर लगाइए दोस्तों क्या? सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीपीय स्थित है? माजुली नदी द्वीप किस नदी में है दोस्तों? तो माजुली नदी द्वीप कहाँ है दोस्तों? तो असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो बताइए इसका आंसर कौन होगा? ब्रह्मपुत्र। असम में कौन नदी? ब्रह्मपुत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विश्व भ्रष्टाचार विरोध दिवस 1 जुलाई कौन सही सुमेलित है दोस्तों? तो विश्व भ्रष्टाचार दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, सांख्यिकी दिवस या पंचायती राज दिवस? बताइए कौन इसमें सुमेलित है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर सांख्यिकी दिवस 29 जून। सांख्यिकी दिवस 29 जून को दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई बेकर बताइए दोस्तों। 40 का क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर तो डी बी एंड सी टेनिस, बी सी फुटबॉल एंड हॉकी, बी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में, और विश्वविद्यालय पूछ देगा पटना विश्वविद्यालय तो 1917 में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क ए। और पूछ देगा नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। ये सब कन्फर्म कर लेना है दोस्तों, सवाल जरूर बनता है। 43। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? लगाइए इसका आंसर, आसान है, दूध से। श्वेत क्रांति दूध। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। भगवान बुद्ध ने अपने पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? पहला बता दिए, तुरंत बता दिए। सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। कुशीनगर में मृत्यु। सांची में एक स्तूप बनवाया अशोक ने। चलिए भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा केन्या, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ब्राजील। किससे? तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 46।
1926 में नवजीवन भारत सभा, नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका आंसर एक भगत सिंह के द्वारा दोस्तों नौजवान 1926 में बनाई गई थी भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? समाचार पत्र यंग इंडिया, पीपुल, सैनिक, नेशनल हेराल्ड। तो महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया। कौन सा? तो यंग इंडिया। नेशनल हेराल्ड कौन किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। डेनमार्क का संसद का नाम क्या है? डेनमार्क का संसद का नाम तो फाल्केटिंग, डेनमार्क का संसद का नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर, भारत को संसद कहते हैं। चलिए 49 निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में, तो बिहार में स्थित नहीं है तो सी औरैया। औरैया विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, कलगांव बिहार में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल बौद्ध संघ के आयोजन में कहाँ हुआ था? कनिष्क जब बौद्ध संघ का आयोजन कर रहा था, चतुर्थ बौद्ध संधि, कहाँ कराया था? तो कश्मीर कुंडलवन में, कुंडलवन में कराया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय, तो चाय आप लोग जानते हैं दोस्तों, असम। मारियो टर्म देखा, आगे बढ़िए। 52। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। क्या था पाणिनि? तो व्याकरण शास्त्री था दोस्तों। 52 का आंसर 2 एक व्याकरण शास्त्री था जिसने अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में एक व्याकरण लिखा था। चलिए 53। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? नियाग्रा जलप्रपात तो अमेरिका, यूएसए अमेरिका में। जो सेंट लॉरेंस नदी पर कहाँ है? अमेरिका में कहाँ है? तो कनाडा में, कनाडा देश में है दोस्तों। अमेरिका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में बांटा गया है दोस्तों, तो कनाडा देश में है जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना तो कनिष्क महान शासक था कुषाण वंश का, लेकिन स्थापना किया था कुजिल कट स्पीसीज कनिष्क को। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बताइए आंसर कुछ दोस्तों। 55 का आंसर, तो इसका आंसर सी ऑस्ट्रेलिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। विटिकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? किसके उत्पादन को बढ़ाने से है? बताइए। विटिकल्चर आ गया तो तुरंत मारिए, अंगूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? ओजोन परत ट्रोपो, मेसो, स्ट्रेटो, आयनो, ओजोस्फीयर। बताइए ओजोन कहाँ? तो स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर यानी दूर, इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था? 1857 को 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू होता है? तो मेरठ में बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर छावनी से हुआ था। किसने किया था? मंगल पांडे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर नहीं बताएं अभी ना, इसका आंसर देख लीजिए। किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो लॉरेंस एंड सीले, इसका आंसर लॉरेंस एंड सीले, सी। 59। संसद में निहित, तो संसद में क्या क्या होता है? तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी सी इसका आंसर हो गया दोस्तों, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। 60 देखते हैं। तृतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संघ के, तो सी इसका आंसर मोगलीपुत तीसत थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से बेमल जोड़ की पहचान करें। पंचतंत्र विष्णु शर्मा सही है, रत्नावली स्पंदन सही है, अष्टचाणक्य सही है। राजतरंगी के लेखक कौन है? कल्हड़ पाणिनि अष्टाध्यायी लिखत हैं, तो इसका आंसर 4 होगा, सम्मिलित नहीं है, बेमेल जोड़ बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? लाल सागर को अरब सागर से, बताइए दोस्तों। लाल सागर को अरब सागर से, तो बाल एंड मंडप, बाल एंड मंडप। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर सी नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं।
स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग को पता होगा, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे स्वतंत्र भारत के। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन सा कथन असत्य है विषय में? इसकी स्थापना 1953 सही है दोस्तों। इसकी रिपोर्ट का दर्पण 1966 में राज्य पुनर्गठन, 66 नहीं दोस्तों 1956, तो यह गलत है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों। यह भारतीय राज्यों के निर्माण को सिफारिश करती थी, सही है, तो इसका आंसर 2 हो गया दोस्तों। 56 होता है, 66 दे दिया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक बिहार के, जल्दी जल्दी लगाइए आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ए, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी की दांडी कूच में सर्वाधिक थी? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताइए फटाफट, टनाटन दम। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर तो बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि, कौन थे? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी, तेज बहादुर सप्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किसने? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, BL नेहरू या RK नेहरू? किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर 1, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? ये सब आप सबको पता होगा, 1920 में असहयोग आंदोलन 1920 है दोस्तों। 1900 में रॉलेट टिकट था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, 1922 घटना बता रहे हैं। 71, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, आगे करंट, नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीर कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया? पीर कुम्फर बताइए दोस्तों कहाँ? 71 का आंसर पीर पंजाल कहाँ है दोस्तों? पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर, तो पीर आ गया तो क्या होगा? पीर कुम्फर तो जम्मू कश्मीर, मारिए पीर से जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को मनाई गई थी, जो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस सरकार ने? तो BD सावरकर कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। कौन सी सरकार में? तो महाराष्ट्र सरकार में रहेगी। 72 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 73, प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणतज्ञ और सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर बताइए दोस्तों। तो CR राव, इसका आंसर 4, CR राव। क्वेश्चन नंबर 74, हिंदूफोबिया को निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? हिंदूफोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य, तो अमेरिकी राज्य क्या है? जॉर्जिया। इसका आंसर जॉर्जिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक GI टैग यानी प्रदान किया गया है? तो नागरी दुबराज कहाँ का है? तो नागरी दुबराज है छत्तीसगढ़ का चावल है दोस्तों। चलिए इसका आंसर ये हो गया। 76 देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM अमोघ 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BEML लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? तो 76 का आंसर 1, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं दोस्तों, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सलीम दुर्रानी, तो उनका संबंध क्या था? सलीम दुर्रानी का संबंध किससे था दोस्तों? जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताइए। तो इनका संबंध था क्रिकेट से, एक क्रिकेटर थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, किस देश में रूढ़िवादी नेता पोट्री ओरपे ने साना मरीन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? साना मरीन को हराकर किस जगह? पोट्री ओरपो। तो 78 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 2, फिनलैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, किस राज्य में स्थित दिबांग
दिबांग कहाँ है दोस्तों? दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहाँ के ईदू मिसमी जनजाति के लोग कर रहे हैं। बताइए दोस्तों दिबांग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें होगा आंसर, बताइए दोस्तों, ए कर्नाटक। कर्नाटक पहला स्थान मिल गया तो नाटक कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, चारों में कौन है दोस्तों? तो चारों में है 81 का आंसर सी, राजस्थान, स्वास्थ्य का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कृष्ण प्रकाश, कृष्ण सागर, आनंद सोलंकी, साजन प्रकाश, चारों में कौन होगा दोस्तों? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो 82 का आंसर कृष्ण प्रकाश, नॉट कृष्ण सागर, नॉट सागरन प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। मैथ आ गया दोस्तों, बनाइए फटाफट। चलिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसमें दिया है तो बताइए, तो बना देना इधर 81। तो 81 या प्लस जोड़ लीजिए, पहले ए प्लस बी में तोड़ लीजिए इसको। 81 प्लस 49 और फिर 81 माइनस 49 सूत्र होता है, फिर 28 64 गुणे पी करिए, आ जाएगा आंसर तुरंत। 9 1 10 के 0 8 4 12 1 13 130 गुणे 9 5 और 9 2 11 और 3 32 दूनी, फिर इधर आ जाइए 64 गुणे पी, क्या होगा 32 दूनी 64 और 2 कटा दीजिए तो क्या होगा 65। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4 65। इसका आंसर 65 आ रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 30 35 40 45 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 5 हो। बताइए दोस्तों 84 बनाइए, टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या कर लिया जाए दोस्तों, इसका एलसीएम निकाल लिया जाए। एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने तो आप सबको पता होगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। एलसीएम निकालने पर कितना आ रहा है दोस्तों? तो एलसीएम निकालने पर आ रहा है 25 और 20, 25 20 और इसमें 5 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 25 25, यानी इसका आंसर 1 होगा दोस्तों। 84 का आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। यदि एडुटेरिया की 2 टीमें ए बी किस प्रोजेक्ट को 15 दिनों में और टीम बी अकेला 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो टीम अकेला उस पर तो 15 गुणे इसका डायरेक्ट 15 गुणे 25 माइनस 10, 5 दूनी 10 25 15, तो 75 बटा में 2 दिन दोस्तों। तो इसका आंसर 75 बटा में 2 दिन, यानी इसका आंसर 85 का आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। 3 के पावर 7 अनुपात 9 के पावर 4 अनुपात 5 का अनुपात निम्नलिखित में से किसके समान है? तो 3 के पावर क्या हो गया 7, 3 के पावर 7 लिखिए और बाटा लिख दीजिए। तो 3 के पावर क्या हो गया 2 कर दीजिएगा 5, 45 दूनी 9, 3 के पावर 9। अब इसको बाटा में तो क्या गया 3 के पावर माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो घटता है, भागा में रहता है तो क्या होता है घटता है ना। तो 3 के पावर 2 हो गया, तो माइनस में है तो क्या होगा 1 बटा में 3 के पावर 2 यानी 1 बटा में 9। इसका आंसर सी दोस्तों। 86 का आंसर सी, 1 बटा में 9। चलिए 87 देखते हैं। 200 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 200 से छोटी कितनी है? 199 है। बनाइए दोस्तों। तो इसका क्या होता है सूत्र? n + 1 बटा में 2। n कितना है 199 प्लस 1 बटा में 2 यानी 200 बटा में 2 बराबर 100। इसका आंसर हो गया दोस्तों, यानी 100 इसका आंसर। तो इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। 1 माइनस क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। 1 माइनस 1 बटा में 3 इतना दिया है दोस्तों, मान ज्ञात करना है, बताइए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको। इसको बनाने पर आ रहा है दोस्तों आंसर, डायरेक्ट बता दे रहे हैं 47 बटा में 48
जो इनमें से कोई नहीं, बनाने से भी आप लोग परेशान मत होइए। 47/48 आ रहा है। चलिए बना लेते हैं एक बार, बना अंतिम में देख लेते हैं इसको। 88 को अंतिम में देखते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। किसी मजदूर एक काम की मजदूरी 40% को 36 में जोड़ने पर उसी को 1 दिन की मजदूरी प्राप्त होता है। तो उस मजदूर के 1 दिन की मजदूरी क्या है? किसी मजदूर तो 36 कितना है दोस्तों? 60% का मान है, तो 100 का मान निकाल दीजिए। 6 का 36 कितना रुपये हो गया? 60 रुपया। तो इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ये तो बना लीजिएगा दोस्तों, दशमलव में दे दिया है, आ जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे बना दे रहे हैं। यहाँ 2 है, ऊपर 3 है, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा? खाली 1 दशमलव, तो नीचे 10 हो जाएगा। 3 और गुणे 10। अब प्लस यहाँ पे आ जाइए, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर तो ऊपर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3 गुणे 10 ऊपर हो जाएगा, और इसको नीचे बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सादा है। 3 0 0 3 3 0 0 3 3 गो है, 2 गो है, तो 2 से 2 कट गया, 2 को 0 से 2 को कट गया, बचा 1। अब यहाँ पर जी प्लस 3 ऊपर कर लीजिए, और 3 देखिए कट गया सब। क्या हुआ? ऊपर से ऊपर कटा, और ऊपर क्या हो गया? 1/10 प्लस क्या बचा? 10/1। अब इसको बनाइए, 1/10 और 10/1 बचा। 1/10 और प्लस 10/1, 10 कॉमन, 1 प्लस 100, यानी क्या हुआ? 101, और दशमलव लगेगा 1 अंक के बाद, तो 10.1 जीरो लगा सकते हैं, या 10.1। तो 10.1 किस में है? तो सी में है दोस्तों, इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 के आंसर सी हो गए। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं दोस्तों। समानांतर श्रेणी आ गया, 15वां पद बनाइए दोस्तों। 15वां पद, एक मान 15वां पद, तो एक मान कितना हो गया? √3 हो गया। और डी क्या हो जाएगा? तो सारे अंतर होते हैं, तो 4 माइनस √3 बनाइए। n बराबर 15 होता है, क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी सूत्र होता है। ए का मान क्या कितना दिया है? √3। n का कितना दिया है? तो √3 यानी 14, और डी का मान 4 √3। 14 चौके 56, 1 57, तो 57 √3 आंसर आ रहा है दोस्तों। इसका आंसर 57 √3। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो वर्ग की भुजा मान लिया 100 है, और 5% 105 हो गया, तो स्क्वायर होता है, तो 10 25, इसको वर्ग कीजिए तो कितना हो जाएगा? 50 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों कितना होगा? तो 10 25 वृद्धि होगा इसका आंसर। गुणा कर लीजिए, 105 गुणा कर 10 100 गुणा करके घटा दीजिएगा, आ जाएगा यही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, हज के किसके छोटे छोटे मान के लिए 3 से, तो 3 से विभाजित होते, यानी इसका योग 3 से विभाजित होगा, तो ये पूरा 3 से विभाजित है, तो जोड़िए। 3 2 5 4 9, 4 3 7 2 9, 9 2 18, 18 फिर 3 जोड़ दीजिए, 18 3 21, इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, 20 छात्रों को औसत है 40 से 5 छात्रों और जुड़ जाते तो 2 बढ़ जाता है, तो 42 5 42, 2 बढ़ जाता है, तो 42 और 5 लगने 15 10 किलो 5, चूँकि 20 1 210, और 20 4 दूनी 20 छात्रों को औसत आयु और 5 छात्र तो 25 42 से गुणा कीजिए ना दोस्तों। 25 ना हो गया, 5 छात्र 20 तक पड़े था, कीजिए गुणा। तो 25 और 42 का गुणा, तो 2500 25 दूनी 50, 2500 के 100, 10 50 आ रहा है, और इसका 800 आ रहा है दोस्तों। बताइए अब 0 5 250, 5 छात्रों का नाम 50, आंसर सी मारिए, बी मारिए 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। ACFGO ABC CD
ई एफ एफ जी एच एक एक प्लस कर बढ़ाना है दोस्तों। पहला बढ़ा बी हो गया, फिर यहाँ सी, तो ई, डी ई 2 हो रहा है, ई, तो एफ जी एच आई 3 हो रहा है, इसमें 4 होगा, इसमें 5 होगा, तो ओ पहले 5, तो 15 5 20, तो 20 21 पे कौन आएगा दोस्तों? बी यू। चलिए क्वेश्चन 95 का आंसर हो गया क्या? यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। श्याम अपने घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर इतना डिग्री चलता है। श्याम की क्या होगा? तो बना सकते हैं दोस्तों आप लोग, इसका डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं। 96 का आंसर 4 दक्षिण पश्चिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। सुरेश ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है। लड़के और सुरेश का क्या रिश्ता है? तो 97 का आंसर बनाइए आप लोग दोस्तों। सुरेश ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है, तो लड़के और सुरेश क्या रिश्ता है? तो 97 का आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर एक बेटा बना लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 6 5 3 18 3 2 15 5 9 बताइए। 6 5 30, 3 से भागा दे दीजिए। 18 3 54, 2 से भागा दीजिए। 15 ये 45, 5 से भागा दिए 9, तो 3 हो गया यहाँ पे, यानी चीरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। लिटल, लिव, लिटर, लिटरेसी लाइन, इसमें शब्दकोश के अनुसार करना है। एल आई सब में, एल आई सब में है, तो एल आई एन सबसे पहले गया था, 5 सबसे पहले सब में है। उसके बाद एल आई टी, तो टी एल आई टी, एल आई टी, एल आई टी ई, तो 5 4 होगा, 5 4 3 गो में, ये तो नहीं होगा। पीछे से मिला लेते हैं दोस्तों, ये दोनों में होगा 5 4, तो एक पे आएगा, 2 पे ये आएगा। और तीसरा देख लेते हैं, एल आई भी, एल आई टी ई, एल आई टी, तो 3 पे 3 आएगा, फिर 2, फिर 1, इसका आंसर सी होगा दोस्तों। 99 का आंसर सी ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 4 मित्र ए बी सी डी कार्ड खेल रहे हैं, बी ए का पार्टनर है, बी ए का पार्टनर है, यानी बी ए आमने सामने बैठे हैं दोस्तों, लेकिन दिशा नहीं दिया है, गलती भी हो सकता है। चलिए यानी ए अभी 2 बनाते हैं इसका। डी उत्तर की ओर सम्मुख है, डी उत्तर की ओर सम्मुख है, यानी उत्तर की ओर मुख है, तो डी यहाँ पे कर दीजिए, डी यहाँ पे कर दीजिए। बी पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी बी पश्चिम की ओर सम्मुख है, तो ये सही हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया। तो पूछ रहा है तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, एक किस ओर है? तो एक किस ओर है? पूर्व की ओर, तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। 100 का आंसर, सॉरी 100 का आंसर क्या होगा? ए पूर्व की ओर है, और पूर्व किस में दिया है दोस्तों? सी में, पूर्व की ओर है, तो इसका आंसर सी होगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग ने आज एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट कितना है? 5 कर लिए हैं दोस्तों। तो आप लोग का इसमें कितना नंबर आ रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और आपको किस बुक का और प्रैक्टिस सेट चाहिए ये भी मेंशन कर दो दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो आएगा, वहाँ उसको प्रेस करके टिप करके आएगा सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे वीडियो आएगा दोस्तों, तो इसको भी सेट लगा लीजिए दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग कमेंट अच्छा एक पॉजिटिविटी कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए दोस्तों। जय हिंद।